वैश्विक महामारी कोविड-19 जो पूरे विश्व को प्रभावित किए हुए है, साथ ही साथ हमारे देश को भी प्रभावित किए हुए है। इसमें यहाँ बस्ती स्टेशन पे इस महामारी को झेलने के लिए हमारे जिला प्रशासन, हमारे रेलवे प्रशासन, सभी लोगों ने दिन रात इससे लड़ने का प्रयास किया और इसमें निरंतर श्रमिकों को लाना, ले जाना और उनको पहुंचाना, यथोचित स्थान पर रिकॉर्ड रखना, ये एक अघोषित कोरोना योद्धा के रूप में जिला प्रशासन, रेल प्रशासन के सभी कर्मचारी जो टॉप टू बॉटम थे वो लगे रहे बस्ती स्टेशन। सर, तमाम प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, कई ऐसे भी हैं जो फिर जा रहे हैं दोबारा, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को? उनके लिए बराबर रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों सावधानी बरत रहा है। हाँ, बाकायदे स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदे उनके नाम, जिनके रिजर्वेशन है, उनके नाम से उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है आने वालों के साथ भी, और उनको बताया जा रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, जिससे और इसी प्रयास में रोटरी क्लब बस्ती द्वारा एक आयोजन किया गया है। ग्रेटर द्वारा मिस्टर किशन गोयल जी हैं, डॉक्टर वी के वर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं और जो भी मतलब इसके पदाधिकारी आयोजक मंडल है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बस्ती स्टेशन पर जो हमारे निरंतर 3 महीने से लगातार कंटिन्यूअस कर्मचारी लगे हुए हैं, रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन, उनका मनोबल उत्साहवर्धन करने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सप्ताह चल रहा है, स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है, तो इसके हमारे जो रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर जो संस्था है जी, हमारे पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस अवसर पर जो भी रेलवे स्टेशन पर यहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए जो भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनका कुछ सम्मान किया जाए। उसी के तहत एक छोटा सा प्रयास के तहत गमछा, सैनिटाइजर, मास्क और पर्चा का वितरण किया गया। और हम लोग का कार्यक्रम ये हमेशा किसी न किसी माध्यम से जनता की, आम जनमानस की सेवा करते रहे हैं। और इस कोरोना की महामारी में हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क, भीड़ भाड़ में जाएँ तो मास्क जरूर लगाएं और हाथ हैंड वॉश रखें, साबुन से हाथ साफ रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इसी से कोरोना से बचा जा सकता है। सर, लगभग कितने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया स्टेशन पर? लगभग हमको लगता है कि सैकड़ों से ज़्यादा लोग हो रहे होंगे जी। ठीक सर, थैंक यू। क्या गया? ये रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग के जिला मलेरिया अधिकारी आई अंसारी साहब जी, इस समय मलेरिया जागरूकता माह, तो हम लोग इस निस्बत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि मलेरिया के लक्षण और कोरोना के लक्षण लोगों में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है कि ये मलेरिया है कि कोरोना है। उसी मतभेद को दूर करने के लिए मलेरिया में बुखार, ठंडक जैसे, कोरोना में सूखी खांसी, सीने में जकड़न, तेज बुखार, आम जनमानस को ये भ्रम हो सकता है दोनों एक। उसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ किए, उसमें मलेरिया जागरूकता माहवार का वो भी है। हमारे रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ लोगों जो हमारे यहाँ श्रमिक ट्रेनों में महीनों से मेडिकल अफसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमारी BPM है, टाटा ऑपरेटर है, हमारे सर इनके देखने के लिए काम चल रहा है, डॉक्टर विनोद जी हैं, डॉक्टर वर्मा जी हैं, जो कई महीनों से लगातार श्रमिक ट्रेनों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी जाँच कर रहे हैं। इन लोगों को रोटरी ग्रेटर के द्वारा सम्मान कहिए या एक हमारा छोटा सा प्रयास, इन लोगों का कार्य बहुत बड़ा है, वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश किए हैं इनके सम्मान को बनाएं, बचाएं। यही एक तबाही बचाई हुई है महामारी के रूप में, और आज मलेरिया कार्यक्रम दिवस भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों केस में फीवर का लक्षण कॉमन है जी बिल्कुल, लेकिन मलेरिया का बिल्कुल अलग तरह का फीवर केस होता है। इसमें ठंड लग के बुखार आता है, फिर उसके बाद से जो है राइगर यानी कि
ठंड लगना और बुखार होना दोनों साथ साथ होता है जी। और इसके बुखार में एक और खासियत ये है कि ये 12 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे बाद फिर रिपीट होता है, जबकि कोरोना में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले उसमें बुखार, खांसी या सर्दी जुकाम होता है। मलेरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्क है कि दोनों में बुखार कॉमन है, लेकिन दोनों में बुखार का प्रकार अलग अलग है। कैसे सर डिफरेंस जानेंगे लोग जो मरीज है, कैसे जानेंगे कि मलेरिया या हम लोग ये आईसी प्रचार प्रसार सामग्री या हैंडबिल्स वगैरह के माध्यम से या आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है उनको इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वो बताती है कि अगर जैसे ही किसी को ठंड लग के बुखार होता है तो जान लीजिए कि उसको मलेरिया होने की संभावना होती है। इस संबंध में वो तत्काल आशा से संपर्क करेगी, वो उसको सही जगह तो उनकी जाँच करा के इलाज करा सकते हैं। सर प्रथम इलाज क्या कर सकते हैं लोग मलेरिया से बचने के लिए? प्रथम इलाज सबसे पहले तो इसमें जैसे बुखार उतारने के लिए वो ठंडे पानी से उनका पोछा लगाया जाता है और जो भी अवेलेबल है वहाँ पे पैरासीटामोल की गोली दी जाती है जिससे बुखार कम हो जाए। लेकिन जांच उसकी कराई जाती है, तभी जाके मलेरिया है कि नहीं है ये क्लियर हो पाता है। उसके बाद उसके लिए अलग से दवाएं होती हैं, उससे उनका उपचार किया जाता है। ठीक सर, थैंक यू। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, दोनों में फीवर आता है जी लेकिन बस्ती शहर के लिए मैं क्योंकि मैं शहर में देख रहा हूँ दोनों जगह पे जन जागरूकता किया जा रहा है। खासतौर पे जैसे आज ही जो हुआ, जो रोटरी क्लब, जो ग्रेटर रोटरी क्लब जो स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उसके माध्यम से भी हम लोग वार्डों में जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए आईसी मटेरियल, बैनर, पोस्टर, आशाओं के माध्यम से, और इसके साथ साथ जो ग्रेटर रोटरी क्लब है इसके जो मेंबर हैं वो हर वार्डों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आशाओं से मिल रहे हैं। कोशिश ये किया जा रहा है कि दोनों को, चाहे मलेरिया हो या कोरोना हो, दोनों को हम लोग को हराना है और बस्ती को स्वस्थ। थैंक यू।